हेलो गाइस, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग करेंगे वो चैनल मैसेज होगा आपके पार्टनर की तरफ से। क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यही सब हम देखेंगे। एंड आपको एक बात बोलूँगी कि खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो, मुझे कमेंट्स में भी यही लगता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुश रहो। और मुझे बताना ज़रूर कि खुश होने के ट्राई कर रहे हो नहीं, क्योंकि देखो ये वक्त ऐसा ही होता है। आप जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, खुश तो कोई भी नहीं हो सकता, बट हम ट्राई तो कर सकते हैं हमारी मेंटल हेल्थ के लिए। चलो देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। हमारे पास है डिसीट। डेफिनेटली आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वरना डिसीट नहीं आता। एंड बॉटम में है पार्टनरशिप एंड लव। ये कंफर्म करता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है, आप दोनों का पार्टनरशिप टूटा है। और देखो ये डिसीट हुआ है, और बट उसके बाद उनकी हालत आप देख सकते हो कि ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। बात ये है कि इस ब्रेकअप के पीछे कुछ लोग हैं, ठीक है। सो उनको कुछ ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ लोगों ने कुछ आपके बारे में झूठ बातें बताकर ये ब्रेकअप करवाया है। कोई जलते थे आपके रिश्ते से, ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। एंड अभी क्या है कि इस ब्रेकअप के बाद उनको स्टिल वो जो लोग हैं उनकी जो रियल फेस है वो अभी तक उनको नज़र नहीं आई है। अभी तक उनको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह है और आप दोनों का ब्रेकअप करवाया है, सो वो लोग सही बोल रहे थे। अभी तक उनके दिमाग में ये समझ नहीं आया है कि जस्ट आप दोनों का बॉन्डिंग तोड़ने के लिए ये सब कुछ खेल रचाया गया। अब ये अगर कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी भी अट्रैक्ट नहीं करती होगी और आपसे खुद को बेटर दिखाती होंगी। अब बाकी फैमिली है तो वो सेम है कि बोलती होगी इधर हमें चूज करो या फिर उसे। तो ये बात हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे इनके आसपास गार्डियन एंजल्स प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि जब आपको पता नहीं था, आप टैरो रीडिंग नहीं देखते थे, आपको पता नहीं था, आप किसी से मदद मांगते होंगे और आपके आसपास गार्डियन एंजल प्रेजेंट रहते होंगे। बट अभी आप टैरो रीडिंग देख रहे हो, एंजल्स के बारे में जानते हो, तो आपको पता है कि एंजल्स को इस तरीके से रिक्वेस्ट करके बुलाया जाता है, उनसे हेल्प लिया जाता है। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होती तो क्या भगवान आपकी हेल्प नहीं करते? एंजल्स क्या आते नहीं हैं? आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। गार्डियन एंजल्स तो साथ हमेशा रहते ही हैं। तो वही बात है, उनकी जो गार्डियन एंजल्स हैं वो उनके पास इस वक्त है, ठीक है। वो उन्हें जैसे बोल रहे हैं कि एक बार मुझे बुलाओ हेल्प के लिए, तुम्हारा दुख सुख शेयर करने के लिए, ठीक है। बट बात यह है कि उनको ये सब के बारे में पता है नहीं, तो वो अपना जो दर्द है वो अपने में ही रख रहे हैं। डिनायल, ओके, डिवाइन हेल्पर्स। देखो मैंने बोला था उन्हें बार बार आई थिंक हेल्प के लिए बोला जा रहा है, उन्हें बार बार ऑफर हो रहा है हेल्प, ठीक है। कि गार्डियन एंजल्स उन्हें बोल रहे हैं, डिवाइन हैंड उन्हें बुला रही है कि आओ मैं तुम्हें हेल्प करूँगा इस दर्द से निकलने के लिए, या फिर तुमने जो भी इस इंसान के साथ गलत किया है एक सही राह दिखाऊंगा या फिर दिखाऊंगी। उसके पास जाना है या फिर सिर्फ माफ़ी मांगना है, कुछ भी जिस तरीके से तुम्हारा ये जो तुमने गलत किया है वो सही होगा। बट वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आँख पर इंसान पट्टी बांध देता है, देखकर भी कुछ अनजान बनने की कोशिश करता है, वो वही है। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो बार बार हेल्प को डिनाई कर रहे हैं। और भी एक चीज़ मुझे दिख रहा है, मे बी आपकी तरफ से भी बार बार उनको पूछा जा रहा है कि बात करोगे या नहीं, प्यार करते हो या नहीं। बट ये उस चीज़ को भी बार बार मना कर रहे हैं, मेरे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम मुझे भूल जाओ, ये वो। यहाँ पर एंजल नंबर 22 है, ठीक है। बॉटम में है यहाँ पर अनकंडीशनल लव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वक्त फील कर रहे हैं कि प्यार की कोई बाउंड्री नहीं होता है। अगर मुझे प्यार है तो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे शादी ही करूं, मैं उसके साथ रिलेशनशिप ही रखूं। दिल में भी मैं किसी को प्यार कर सकता हूं या फिर कर सकती हूं। ये चीज़ भी वो इस वक्त फील कर रहे हैं।
तो ओवरऑल मुझे उनकी जो एनर्जी दिख रही है वो यही दिख रही है कि उन्होंने जो डिनाई किया आपके प्यार को, आपको जो मना किया, बोला कि आपको प्यार नहीं करते, या फिर कुछ भी अगर फैमिली प्रेशर में भी बोला, तो उस बात को लेकर वो परेशान है। ठीक है, इस डिसीट पीरियड में भी वो परेशान है, दुखी है, वो खुश नहीं है। एंड इनको सीरियस हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है, इन्हें सीरियस हेल्प की ज़रूरत है, वरना ये समझ नहीं पाएंगे। इनके आसपास हेल्प है, फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, इनको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। चलो इससे देखते हैं हमारे तारों से। थैंक यू। मुझे थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था क्योंकि पीछे बहुत आवाज़ आ रही है। चलो यहाँ पर है हमारा 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये नेचुरल दिखाया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में ये अपने आप हुआ, आप दोनों का संघर्ष हुआ, रिश्ता नहीं चला, ब्रेकअप हो गया या फिर प्रॉब्लम। बट पीछे बात ये है कि लोग हैं इसमें इन्वॉल्व जो आपको नहीं पता है। ठीक है, द हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, वो सब इवेंट्स को सोच रहे हैं जो आप दोनों के बीच में हुआ, जैसे कि कहा सुनी बात, कुछ भी। बाकी आप उनके दिमाग में हो, बाकी बार बार आप उनकी याद आ रहे हो। सोच विचार पीरियड में ये इंसान चले गए हैं, जैसे कि आपको एक होल्ड पर रख दिया है। ठीक है, और इनको ना खुद की फीलिंग्स के ऊपर भी ऐसा है कि अब मैं थोड़ी सी इस फीलिंग को होल्ड पे रखता हूँ या फिर रखती हूँ, बाद में देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, अभी वो सोचना वाला पीरियड उनका चल रहा है, सोच विचार वाला टाइम इनका चल रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर है। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। ओके, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस। ऐसा दिख रहा है कि ये आपके साथ सीरियसली मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, लाइक दे वॉन्ट ए सेलिब्रेशन विथ यू, आपके साथ बातचीत करना, सेलिब्रेशन करना। बट फिर वो ये भी सोच रहे हैं कि मे बी आपसे रिकन्सिलेशन करना उनका डिसीजन गलत हो जाएगा। ठीक है, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि आगे अगर फिर से यही सब चीज़ें रिपीट हुआ तो क्या होगा। ठीक है, बट कहीं ना कहीं उनका है कि आपके साथ जो है वो लाइफ को एक तरीके से एंजॉय करते थे, जो आपके बिना नहीं कर रहे हैं। आपके बिना वो प्रैक्टिकल है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान जो है, हो सकता है इनकी फादर रेडी नहीं हो आप दोनों की शादी के लिए। ठीक है, सो घर वालों ने किसी और के साथ भी मे बी शादी उनकी फिक्स कर दिया है, तो इस बात को लेकर भी ये मुझे थोड़े से परेशान दिख रहे हैं। ओवरऑल देखो उनकी फीलिंग्स मैं आपको ओवरऑल लास्ट में बताऊंगी, ये आप अभी सुन लो ये फील कर रहे हैं। ओवरऑल हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं। अब तो हमें यही ही फीलिंग्स दिख रही है फिलहाल। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ देना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। शायद वो यही बता रहे हैं कि अगर हमें ये कनेक्शन आगे लेना है तो हमें कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो देखो अगर फैमिली प्रॉब्लम कर रही है तो वो आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें साथ रहना है तो फैमिली को छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज कोई थर्ड पार्टी वगैरह है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सोचना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कि मुझे इसकी याद आ रही है तो मुझे एक दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा, किस तरीके से मैं इसके पास जाऊं, इसके साथ बात करूं, मतलब आप। ठीक है,
सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है। और देखो दूसरी भी बात है, मुझे ना वो ऐसे दिख रहे हैं उनकी दो डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि कभी कभी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाते हैं, आपको भी लगता है इतना केयरिंग इंसान मुझे मिला है, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, आपको भी लगता है कि इतना दिमाग से कौन सोचता है, ठीक है। कहीं ना कहीं दो दो वो आपको कंफ्यूज्ड कर देते हैं कभी कभी, अभी भी अगर बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप वगैरह हुआ है, वो स्टिल आपको कभी कभी कंफ्यूज कर देते होंगे। और ये कंफ्यूजन उनके खुद के दिमाग में भी चल रहा है, ठीक है ना। हो सकता है ये अपनी करियर को लेकर कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एंड हो सकता है अच्छी जॉब वगैरह करते हो, या फिर बहुत जल्दी उनका कोई अच्छा जॉब भी होने वाला है और वो वेट कर रहे हैं, वो हो जाएगा तो आप दोनों सेटल हो जाओगे। लेट्स सी ओवरऑल हमें बताएं कि क्या चल रहा है इनके दिमाग में, ओवरऑल हमें बताएं प्लीज़। थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एंड यहाँ पर है हमारा 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बॉटम में है हमारा 5 ऑफ कप्स। तो देखो जिसके साथ भी है खुश तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे कि मुझे तो दिख रहा है उनकी फोटोज में वो बहुत खुश हैं, ये वो, देखो खुश वो है नहीं, बाकी उनका लाइफ में अदर ऑप्शंस है, वो मुझे दिख रहा है, मैं सच बोल रही हूँ, उनके लाइफ में अदर ऑप्शन है, बट वो खुश नहीं है। जो चीज़ ऑलरेडी उनके लाइफ में खराब हो गया है, मतलब आपके साथ जिस तरीके से रिश्ता खराब हो गया है, वो अभी भी उस चीज़ को याद करके परेशान होते हैं, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी में चले जाते हैं जब भी याद करते हैं। बाकी उनकी ओवरऑल एनर्जी मुझे यही दिख रहा है कि स्टॉप, ओके, होल्ड, स्टॉप, जैसे मैंने आपको बोला उनकी तरफ से मुझे इस वक्त एक्शन नहीं दिख रहा है। हालांकि ये है कि वो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, आप जिस तरीके से अपने लाइफ में हो वो आपके लिए अच्छी फीलिंग्स रख रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, आपको एक किंग और क्वीन की तरह देख रहे हैं कि आप बहुत कुछ अच्छे से चीज़ें हैंडल कर रहे हो। बट अभी एक्शन लेने के बारे में इन्होंने कुछ सोचा नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर टाइम आता है मैं बता दूंगी, बट आज के रीडिंग में टाइम नहीं आया है तो मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा सा और वक्त चाहिए, क्योंकि ये सोच रहे हैं, हैंग्ड मैन है यहाँ पर ऑलरेडी। सो हमें तो ये क्लियर है। दूसरा दिख रहा है कि जिन लोगों की फैमिली यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही है, तो हो सकता है वो अपनी बहुत जल्दी फैमिली को लेकर आपके पास आए, ठीक है, बहुत जल्दी फैमिली को लेकर आए, बट वो भी उसमें भी टाइम है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखो वेट करो, बट इस बार अगर जब वो आपको एक क्लैरिटी देंगे, वो एक लॉन्ग टर्म वाला कमिटमेंट का देंगे, वो ऐसी आए दिन वाला नहीं देंगे, ठीक है, आज बात कर लिया कल छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं। हाँ वो टाइम लेंगे, क्योंकि अभी वो एक्शन के मोड में नहीं है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। अभी तो वो तो उस जोन में है ना कि ब्रेकअप हुआ है मैं दुखी हूँ, या फिर प्रॉब्लम हुआ है मैं दुखी हूँ, अभी वो दुखी वाले जोन में है, तो आप प्रैक्टिकल वाले जोन में है, तो आप उनको थोड़ा इमोशनली बैलेंस होने दो, उसके बाद वो एक्शन लेंगे, ठीक है। लेट्स सी मैसेजेस देखेंगे। यहाँ पर है हमारा एंगर इशू, हो सकता है आप दोनों के बीच में गुस्से का प्रॉब्लम हो, एंगर इशू हो। दूसरा है मीट सोलमेट, ओके, मे बी दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, याद रखना, ओके। ही और शी इज वॉचिंग यू, तो आप इस चीज को याद रखना अच्छे से। वो आपको शायद स्टॉक कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, जिस तरीके से आप लो। ओके, मैं जानता हूँ तुम अभी भी मेरा वेट कर रहे हो, मुझे बहुत प्यार करते हो, अब बस कुछ दिन और, आई एम ओनली योर्स, ओके। ये उनकी तरफ से देखो मैसेज आपको लेना है, लो, नहीं लेना है छोड़ दो। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मैसेज हमें पसंद नहीं आया, कुछ लोग बोलते हैं मैसेज बहुत पसंद आया, किसकी सुनूं मैं। तो अगर आपको नहीं लेना है मैसेज, आप यहीं पर लीव करो,
जिनके पार्टनर लेना चाहते हैं ले लो, ठीक है। और दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि दे आर अवेयर, वो अवेयर है आपकी तकलीफ, आपकी परेशानी, आपकी सिचुएशन के बारे में, ठीक है। चलो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है? द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, कैप्रिकॉर्न। सो फुल मून है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में जो टफ साइकिल चल रहा है उसका बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि देखो साइकिल तो साइकिल कुछ चलता है, जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता था कि एंड ऑफ ए साइकिल, ठीक है, बट यहाँ पर है एंड ऑफ ए टफ साइकिल। तो कहीं ना कहीं टफ जर्नी से आप दोनों ही गुजर रहे हो, सिर्फ वो नहीं या सिर्फ आप नहीं, आप दोनों ही एक टफ जर्नी से गुजर रहे हो। ये साइकिल एंड होगा, ठीक है, अभी एंड हुआ नहीं होगा। सो डोंट वरी, ठीक है, चीजों में वक्त लगता है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, खुश रहो। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।